Talk about the dental sepsis. This is the first lecture in the maxillofacial surgery. ये एड सेमेस्टर के फर्स्ट लेक्चर है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज पढ़ेंगे और कुछ ट्रॉमास है मैक्सिलोफेशियल वो पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो डेंटल सेप्सिस है। सो बिफोर आई रियली गो इनटू डिटेल ऑफ द डेंटल सेप्सिस, आई वुड लव टू टेल यू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द जबकि टीथ की जो एनाटॉमी है वो क्या है। स्पेसिफिकली दो है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। वो आपके क्राउन है, ये वाला एरिया, और जो है वो रूट है। क्राउन में जो है वो आपके एनेमल है, डेंटाइन है, जिंजाइवा है, डेंटल पल्प है, पीरियोडोंटल लिगामेंट्स है, पीडियल सेमेंटम है, अल्वियोलर बोन है, एंड कुछ ब्लड सप्लाईज जो है कि नर्व सप्लाईज भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब आपके जिंजाइवा जो है उससे लेके अप टू ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आपके रूट्स में आते हैं, और जो आपके डेंटाइन है और एनेमल है वो आपके क्राउन पार्ट में आता है। और टॉकिंग अबाउट द एब्सेस, तो एब्सेस आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट ओरल केविटी में स्पेसिफिकली आपके जो रूट्स ऑफ द टीथ है और जो गम है और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है आपके टूथ की, उसमें जो है वो मोस्टली कॉमन होते हैं। सो अब ये जो एक्सपीरियंस है फ्लूरेंट बिल्डअप की, वो इंटेंसली पेनफुल होता है, और साथ में जो है वो वर्स होता है, एब्रड होता है विद द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टूथ विच लीड टू डेंटल सेप्सिस। और बाद में जो है वो आपके वाइटल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं अगर वो इन्फेक्शन जो है वो सिस्टोमिकली चला जाए। तो उसमें आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एंड बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है अगर वो सिस्टमिक, अगर आपकी लोकल इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिक में चला जाए तो। सो व्हाट एक्चुअली डेंटल सेप्सिस इज, सो डेंटल एब्सेस जो है वो डेंटो एल्वियुलर एब्सेस भी हो सकता है, टूथ एब्सेस भी हो सकता है, रूट एब्सेस भी हो सकता है, विच इज़ लोकलाइज्ड पस कलेक्शन। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके साथ जो है, अगर आपके टूथ जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये सारे जो है वो हो सकते हैं। जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं वो आपके रूट ऑफ द टूथ जो है, जो पीरी एपिकल एब्सेस जिसको हम कहते हैं, जो आपके गम और टूथ के बीच में जो है वो मोस्ट कॉमनली होता है। टाइप ऑफ डेंटल एब्सेस जो है वो आपके पीरी एपिकल एब्सेस है, जिंजाइवल एब्सेस है, पीरियोडोंटल एब्सेस है, एंड पीरिकॉर्नियल एब्सेस है। सो पीरिएपिकल एब्सेस जो है वो आपके लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस एट द टिप ऑफ द रूट, यहाँ पे आप देखिए। सो ये आपके पीरिएपिकल है, बिल्कुल रूट के जो उस एरिया में है वो पस कलेक्शन होगा लोकलाइज। जिंजाइवल एब्सेस जो है वो जिंजाइवाइटिस, जो आपके गम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पे जो एब्सेस उसकी फॉर्मेशन होती है। सो इट्स अ लोकलाइज पस कलेक्शन इन्वॉल्व ओनली गम टिश्यू। जो पीरियोडेंटल है, पीरियोडोंटियल एब्सेस, वो लोकलाइज पस कलेक्शन है, बट उससे आपके बोन और जो एडजेसेंट होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पेरिकॉर्नियल वो है कि जो आपके लोकलाइज्ड, जिसमें आपके गम और जो सराउंडिंग क्राउन है वो, और कंबाइन जो आपको क्या है कि जो पीरियोडोंटल है और जो एंडोडोंटिक है उसको कंबाइनली हम जो है वो पेरिकॉर्नियल एब्सेस भी कह सकते हैं। ये आपके गम और जो आपके टीथ है उसके बीच में जो है वो हो सकता है। सो फिर एपिकल एब्सेस हमें सेपरेटली पढ़ेंगे। सो जो क्लियरली जो यहाँ पे जो पिक्चर हमने मेंशन की है वो आपके जो टूथ की बेस में जो पस कलेक्शन है वो लोकलाइज, उसको आपके प्री एपिकल कहते हैं। सो एज द इमेज क्लियरली प्रेजेंट, द प्री एपिकल एब्सेस यूजुअली अकर एज a result of the untreated dental caries that further approaches the pulp and lead to inflammation of the pulp due to bacterial invasion. अब मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है वो आपके जो नॉन वाइटल टूथ है वो मोस्टली। नॉन वाइटल टूथ क्या है, ये वाला एरिया आप देखें, वो टीथ जो कि नॉन फंक्शनल हो, ये इसमें ज़्यादा है पेरिएपिकल एब्सेस। सो अगर ये इसको आप जो है वो अनट्रीटेड लिफ्ट करते हैं तो फिर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है टूथ की वो भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आपको जो है वो टीथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फिर। Gingival abscess जो है वो occur at the gum line of the tooth. So the abscess which is oftenly due to the external damage of the gum tissue, ये फूड लॉगमेंट की वजह से भी हो सकता है, या डिंगिंग ऑफ द एरिया विद द टूथपिक। बाज़ लोग जो है उसकी हैबिट्स होती है कि वो अगर वो चाय भी पीते हैं तो उसके बाद जो है वो टूथपिक जो है यूज़ करते हैं। सो इसकी वजह से भी जो है वो जिंजाइवल एब्सेस हो सकता है, या एबनॉर्मल, या जो हार्श या जो हार्ड ब्रश टूथ ब्रश करते हैं उसकी वजह से भी जो जिंजाइवल एब्सेस हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द पीरियोडोंटल एब्सेस, सो दिस इज़ द एडवांस फॉर्म द पीरियोडोंटल डिजीज़। सो जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आपके टूथ को
और उसके साथ जो है वो जो प्री एग्जिस्टेंट पॉकेट्स होती हैं और जो डिग्री ऑफ द बोन लॉस, वहाँ पे क्या होता है, जो फूड होते हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं, उसकी वजह से फिर जो पेरियोडोंटल एब्सेस होते हैं, डिस्पाइट ऑफ द अंडरगोइंग डेंटल क्लीनिंग, बट स्टिल जो है वो आपके इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ दी पॉकेट्स कंटेनिंग ट्रैप बैक्टीरिया जो कि मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेट करते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यू को। इसका मतलब ही कि आप पेरियोडोंटल एब्सेस तभी भी हो सकते हैं अगर आप जो है वो आपके टूथ एक्सट्रैक्शन की हैं या वहाँ पे पॉकेट बने हुए, अगर आप डेली पे बेसिस पे जो है वो ओरल हाइजीन अडॉप्ट करते हैं, बट स्टिल जो है वो ये जो पेरियोडोंटल एब्सेस है वो हो गया। काजेस क्या क्या हो सकती है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द ट्रॉमा, जिंजिवाइटिस, गम डिजीज़ हो, या क्रैक टूथ हो, या फूड लॉगमेंट हो, इनकरेक्ट ब्रशिंग टेक्निक्स हो जो कि मोस्ट कॉमनली अमंग द टीन एजर, एंड द पोर ओरल हाइजीन जो कि जो अंडर डेवलप कंट्री उसमें ये ज़्यादा है। ये तकरीबन आपके जो माउथ है उसमें तकरीबन 6 बिलियन बैक्टीरिया है, और ये जो है वो कुछ जो है वो फेवरेबल्स होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं। जो अनफेवरेबल बैक्टीरिया है तो अगर उनको कुछ टाइम मिलता है तो जो अपॉर्चुनिस्टिक है, तो ये अगर ट्रॉमा में हो जाए तो फिर ये आपके डेंटल एब्सेस का असर कर सकता है। सो अगर आप जो है वो फेल होते हैं इस चीज़ को क्लीनिंग में या इस होल प्रोसेस में, तो एब्सेस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। So while none of these factors will directly lead to a dental abscess formation, but these are the risk factors which increases the likelihood of the abscess formation if not treated at the initial stages. Talking about the symptoms, so आपके जो टूथ एक होंगे persistent nature होंगे और जो कि रेडिएट करते हैं आपकी जॉ बोन को, आपके निक को, आपके एयर लोब को, या आपके होल एरिया ऑफ द जो एयर है वो भी इन्वॉल्व होता है। स्वॉलन लिम्फ नोड हो सकते हैं, फीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेन हो सकता है, अनप्लीजेंट टेस्ट इन द माउथ, सेंसिटिविटी जो है वो उसकी आपकी ज़्यादा हो सकती है टूवर्ड कोल्ड और हॉट फ्लूइड्स होते हैं, और पेन होगा जब आप बाइट करते हैं, चीविंग करते हैं। सो पिंपल भी हो सकता है लाइक बम्प ऑन दी गम और स्वेलिंग जो पोस्ट एरिया में है, जो विजडम टूथ है उसमें मेजॉरिटी आपके पिंपल ज़्यादा होते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या है? सो टूथ एक एंड स्वेलिंग जो है वो मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द टूथ इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपने इनिशियल जो है वो रेडियोग्राफिक इवोल्वेशन करी होती है क्लिनिकली, जिसको आप जो है वो जो नॉर्मली हम एक्सरे करते हैं। एब्सेस ड्रेनिंग जो है वो भी करते हैं हम विद द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको हम आरसीटी कहते हैं। इंसिजन कर सकते हैं, ड्रेनिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट द एक्सट्रक्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। सो कंसिडरेशन रिगार्ड द ट्रीटमेंट डिपेंड जो है वो आपके पेशेंट प्रेफरेंसेस पे है, प्रोग्नोसिस ऑफ द टूथ है, एंड पेशेंट इकोनॉमिक स्टेटस पे है, एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ द टूथ, ये आपके जो सर्जन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करेंगे। सो इन केस ऑफ रिस्टोरेबल टूथ, आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर वो नहीं है तो फिर आप जो है वो एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो इन केस ऑफ पेरियोडोंटल एब्सेस, एब्सेस जो है वो आप ड्रेन कर सकते हैं, पेरियोडोंटल पॉकेट्स जो है वो आप क्लीन कर सकते हैं वाइल स्केलिंग, और रूट प्लेइंग जो है वो आप फर्दर जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। जो फर्दर इन्फेक्शन है उसका आप रूट प्लेइंग जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप फर्दर इन्फेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू सी यूर डेंटिस्ट, इवन अगर आपका साइड सिम्टम है भी नहीं तो आपने जो है वो दोबारा डेंटिस्ट के पास जाना होता है। सो द एब्सेस दैट नीड टू बी ड्रेन वाई द ट्रीटमेंट ऑप्शन चूजन बाई योर डॉक्टर डेंटिस्ट, नॉट बाई यू गाइज। So the oral hygiene practice can reduce the risk of the tooth abscess formation. आप जो है वो डेली बेसिस पे जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन करें। सो टॉकिंग अबाउट दी सिप्सिस एंड डेंटल हेल्थ, अगर ये ट्रीटमेंट आप अगर ये डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शन आप ट्रीट नहीं करती इनिशियल स्टेज पे तो ये परसिस्टेंट हो जाएगा। सो अ डेंटल इन्फेक्शन विद इन और बिलो द टूथ कैन काज बाई टूथ डिके और ब्रोकन टूथ दैट काज पल्प टू बिकम इन्फेक्टेड, और ये पल्प फिर क्या होगा आपके पार्ट ऑफ द टूथ जो कि आपकी ब्लड सप्लाई है, वेसल है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो लार्ज वेन है उसको भी इन्फेक्ट करेगा। अब ये इन्फेक्शन जो है वो आपके अगर सिस्टेमिक में चला जाएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो व्हेन एन इन्फेक्शन आकर बैक्टीरिया कैन मूव आउट ऑफ द टूथ टू द बोन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और क्या कहते हैं वो डेंटल एब्सेस बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो डेंटल इन्फेक्शन है वो क्या वो सेप्सिस को काज करता है। अब सेप्सिस क्या है? सो सम कुछ लोग उसको कहते हैं कि ब्लड पॉइजनिंग, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। सेप्सिस जो है वो इज अ बॉडी ऑफनली डेड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सेप्सिस जो है वो आपके kills and disables millions and billions and required early suspicions and treatments of the survival. So sepsis, septic shock क्या है? So can result from an infection anywhere in your body, like pneumonia, influenza, UTI,
वर्ल्ड वाइड जो है वो 1/3 ऑफ द पीपल जो अगर वो सेप्सिस डेवलप करते तो वो मर जाते हैं। अगर वो सर्वाइव भी करते तो फिर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जो है वो सफ़र करते हैं और साथ में क्रोनिक पेन होता है, उसका फटीग होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं एंड समहाउ एम्पुटेशन भी जो है वो हो सकता है। So what could be the anesthetic consideration? Talking about the general principle. So anesthesia for the intraoral maxillofacial surgeries procedures required management of a shared airway. हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो maxillofacial सर्जरी उसमें आपके दो मेजर कंसर्न है, आपका एयरवे मैनेजमेंट और दूसरा जो है वो ब्लीडिंग। सो बिकॉज आप जो है एयरवे सर्जन के साथ शेयर करते हैं। सो जो शेयर्ड एयरवे है एंड पोटेंशियल डिफिकल्ट इंटूबेशन बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड jaw movements, जिसकी वजह से आपका डिफिकल्ट इंटूबेशन हो सकता है। सो नेजल इंटूबेशन जो है वो फ्रिक्वेंट होता है अगर आपके माउथ ओपनिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं होती, उसके बाद जो आप नेजल इंटूबेशन पर काम कर सकते हैं। एट द प्री ऑपरेटिव विजिट क्लिनिकल आपके नॉस्ट्रल पेटेंसी, आपकी एपिस्टेसिस वो हम चेक करते हैं एंड यूज़ ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स हम पूछते हैं कि आप एंटीकोगुलेंट्स तो यूज़ नहीं करते, अगर आप करते हैं तो फिर आपके इंटूबेशन नेजल जो है वो हम कंट्राइंडिकेशन करते हैं। सो डिस्कस द चॉइस ऑफ एयरवे विद द सर्जन, बिकॉज उन्होंने भी जो है वो सजेस्ट करना होता है कि अदर आई विल फील सेफ और कंफर्टेबल अगर आप उसके साथ जो है वो एयरवे शेयर कर रहे होते हो तो। प्री ऑपरेटिव जो है वो आपने केयरफुल असेसमेंट करनी होती है एयरवे की, नोस्ट्रल पेटेंसी की। अगर वहाँ पर डेंटल एब्सेस है तो फिर आपने मास्क जो स्वेलिंग है फेस मास्क को उसको, और जो सेवर ट्रस्मस जो जॉ लॉक है उसमें आप फेस मास्क को इंटिलेशन भी कर सकते हैं, इंटूबेशन भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम फिर अवेक फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन कंसिडर करते हैं। सो प्री ऑपरेटिव जो है वो कंसिडर हम एलए में करते हैं, जो ओरल ट्यूब है वो करते हैं सिंपल, या यूनिलेटरल के लिए हम जो है एक्सट्रैक्शन के लिए वो oral tube या एलए में जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो इंट्यूबेशन विद द वार्म प्रीफॉर्म नेजल ट्यूब आफ्टर अप्लाइंग वेजोकंस्ट्रक्टर टू द नेजल म्यूकोसा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आपने जो प्रिवेंट करना होते हैं ब्लीडिंग को। सो प्रोटेक्ट द आई विद द टैप एंड पैड्स। द सर्जन शुड एनेस्थेटाइज द अप्रोप्रिएट टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन। इसमें आपके इंफ्रा ऑर्बिटल है, ग्रेटर पैलेंटाइन है, नेजोपैलेंटाइन है, मैंडिबुलर डिवीजन जिसके आपकी इंफीरियर एल्व्यूलर है, लिंगुअल है, बक्कल है, मेंटल है। सो ऑल ऑफ दीज पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ हम करते हैं लोकल एनेस्थेटिक ब्यूप्रोकेन जो कि 0.2% से और 0.5% कुछ लोग करते हैं विद एड्रेनालिन 1:2 सो आपने इंट्राऑपरेटिव ओपियाइड एंड इंसेट जो है वो कंसिडर करने होते हैं। आईवी एंटीबायोटिक जो है वो कंसिडर करना होता है बिकॉज ऑफ दी जो पोस्ट इन्फेक्शन है, पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन उसको आपने कंट्रोल करना होता है। स्टीराइड अगर वहाँ पे स्वेलिंग है सो आप स्टीराइड दे सकते हैं एट एमजी डेक्सामेथासोन। एक्सट्रूबेट जो है वो आपने लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में करना है विद द हेड टिल्ट डाउन आपने, वहाँ पे पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ कर होता है और जो ब्लड आ रहा है तो वो आपके रेस्पिरेटरी एरिया में नहीं जाएगा। सो पोस्ट ऑपरेटिव कंसल्टेशन क्या है कि बैलेंस एनाल्जेसिया विद द रेगुलर पैरासिटामोल और इनसेड प्रिस्क्राइब जो है वो रेस्क्यू एनाल्जेसिया PRN प्रोरेनेटा, मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना आपने देना होता है। कोडिन फॉस्फेट है, ट्रामाडोल है। सो द यूज़ ऑफ एज नीड और PRN रेंज ओपियाइड जो है वो आपके बेस्ट इस रेंज में आते हैं। So this was all about the dental sepsis and the anesthetic consideration, preoperative, intraoperative, and postoperative. If you have any question, you can ask me in the comments and you can email me. Thank you so much. Allah Hafiz.